Hello, dear students. So, welcome to our channel Academy Villa, and I am your teacher Ashutosh Kumar. So, in today's class, we are going to learn about the ninth chapter of class 8 English book, that is Sikkim. So, dear students, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो क्लास 8 की इंग्लिश की बुक है उसके नाइन्थ चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम सिक्किम है। सिक्किम जैसा कि एक स्टेट का नाम है, हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों में से एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसके वार्मर से, जैसा कि हम शुरू करते हैं। हैव यू एवर विजिटेड ए माउंटेनस स्टेट? क्या आपने कभी एक पहाड़ी इलाका या फिर पहाड़ी राज्य का भ्रमण किया है, ये पूछ रहा आपसे। इफ़ यस, अगर किया है, टेल क्लास अबाउट इट्स पीपल, फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, क्लाइमेट। तो अगर किया है तो अपने क्लास वालों से मिलकर डिस्कस करें किसके बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के फूड हैबिट्स, वहाँ के खान पीन कैसे की जाती है, खान पीन में क्या लेते हैं लोग, वहाँ के ड्रेसेस अलग होते हैं तो कैसे होते हैं, क्लाइमेट यानी कि जलवायु वहाँ का कैसा होता है, वातावरण कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में एक दूसरे से बातें करें और शेयर करें, है ना। ये वार्मर था आपका। तो चलिए अब क्लास अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं जो सिक्किम के बारे में है। तो यहाँ लिखा है, सिक्किम इज ए टीनी माउंटेनस स्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। देखिए, सिक्किम जो है एक टीनी मतलब छोटा माउंटेनस स्टेट है, यानी कि छोटा सा पहाड़ी राज्य है। इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, हर्ट मतलब गोद में, यानी कि पूर्वी हिमालय की गोद में एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, ठीक है। अब इट इज़ बाउंडेड बाय द तिब्बतन प्लेटू इन द नॉर्थ, है ना। तिब्बतन प्लेटू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है तिब्बतन पठार। उत्तर में जो तिब्बतन पठार है उससे ये घिरा हुआ है। द चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट। अब देखिए, अब ये सिक्किम जो है किन किन राज्यों से घिरा हुआ है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये किससे किससे घिरा हुआ है? उत्तर में तिब्बतन पठार से घिरा हुआ है, चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट, यानी कि पूरब में किससे घिरा हुआ है? चुम्बी वैली और तिब्बत का जो राज्य है, जो भूटान, वहाँ से घिरा हुआ है पूरब में। फिर नेपाल इन द वेस्ट, पश्चिम में किस चीज़ से घिरा हुआ है? नेपाल से घिरा हुआ है। एंड दार्जिलिंग इन द साउथ, अपने दक्षिण में ये दार्जिलिंग से घिरा हुआ है। तो ये सारी इसकी कहते हैं ना चौहदी है, यानी कि चारों ओर से किन किन राज्यों से, किन किन कंट्री से, किन किन स्टेट से घिरा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी। अब इन 1975 में क्या हुआ? सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। ये 22वां राज्य बना भारत का 1975 में। कौन? सिक्किम। इट इज़ ओनली 5,40,493 इनहैबिटेंट्स, यानी कि निवासी। उसके जो निवासी हैं, यानी कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या के बारे में दिखाया जा रहा है। बहुत छोटा राज्य है, इस वजह से यहाँ के लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 5 लाख 5.5 लाख के आसपास है। और अभी आंकड़ा और भी बढ़ा होगा, ये अनुमानन मतलब संख्या है। एंड अ टोटल एरिया ऑफ 7,096 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7,096 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। मैंने पहले ही बोला, इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है इसके राज्य की जो क्षेत्रफल है, यहाँ की जनसंख्या है, इसके हिसाब से भी पता किया जा सकता है कि सिक्किम बहुत ही छोटा राज्य है जिसकी संख्या बहुत कम है। वही लिख रहा है लीस्ट पॉपुलेटेड, यानी कि बहुत ही कम जनसंख्या है, ठीक है। अब द वर्ड सिक्किम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। जो सिक्किम शब्द है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या है? सू एंड खीम। इसको खीम नहीं पढ़ेंगे, खीम पढ़ेंगे। सू एंड खीम। सू का मतलब होता है, सू मीन्स न्यू, सू का मतलब होता है नया, एंड खीम मीन्स पैलेस और हाउस। पैलेस का मतलब महल या फिर घर। सू खीम का मतलब हो जाएगा न्यू पैलेस, नया घर। देयरफॉर द वर्ड मीन्स न्यू पैलेस और हाउस। मतलब सिक्किम का मतलब होता है नया घर और हाउस, नया घर या फिर नया महल। इन रेफरेंस टू द पैलेस बिल्ट बाय द स्टेट्स फर्स्ट रूलर।
अब देखो, रेफरेंस का मतलब होता है कि हम उसके बारे में किसी चीज़ के संदर्भ में बोल रहे हैं, उसके बारे में किसी से रेफरेंस ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है इन रेफरेंस टू द पैलेस। जो हम बार बार बोल रहे हैं कि सिक्किम का मतलब जो नया पैलेस होता है, नया महल होता है, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेफरेंस टू द पैलेस, एक महल वहाँ पे बनाया गया था बाय द फर्स्ट स्टेट्स फर्स्ट रूलर, वहाँ के जो पहला शासक था ना, उसके द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था फुनसोक नामग्याल। ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया था। द तिब्बतन नेम फॉर सिक्किम इज देनजोंग। तिब्बतन नाम जो इसका दिया जाता है वो है सिक्किम का देनजोंग, है ना। तिब्बतन भाषा में इसको देनजोंग बोला जाता है, विच मीन्स द वैली ऑफ राइस। देनजोंग का मतलब तिब्बतन भाषा में क्या होता है? चावल की घाटी, है ना। अब सिक्किम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट विच इंक्लूड्स ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड साउथ सिक्किम। सिक्किम जो है ना वो 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जिलों में विभाजित है। पूर्व सिक्किम, पश्चिम सिक्किम, उत्तर सिक्किम और दक्षिण सिक्किम। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर गैंगटोक। जो जिला का मुख्यालय है वो गैंगटोक में है, गेजिंग में है, मंगन में है, नामची है और रेस्पेक्टिवली, मतलब ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं। आपको सारे नाम याद करने पड़ेंगे। नाम थोड़े अजीबोगरीब हैं थोड़े आपके लिए, उनको आपको याद करना ही होगा। गैंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। जो गैंगटोक है वो सिक्किम की राजधानी है। लिटरली मीनिंग मतलब हो गया कि इसका मतलब आखिर है क्या? वो है हाई हिल। जो गैंगटोक है उसका मतलब होता है ऊंची पहाड़ी, है ना। इट ऑफर्स magnificent views of the snow-clad Kanchenjunga, the world's third highest peak, which is regarded as the guardian deity of Sikkim. ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट व्यू। जो गैंगटोक है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाया जाता है। व्यूज मतलब नज़ारा होता है ना। और आपका मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार या फिर भव्य कहते हैं। बहुत ही भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। किस चीज़ का? गैंगटोक में स्नो क्लैड मतलब जो पहाड़ है वो बर्फ से ढकी होती है। क्लैड का मतलब ढका होना, तो बर्फ से ढकी हुई एक पहाड़ है जिसका नाम है कंचनजंगा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और जिसे हम कहते हैं गार्जियन डिटी ऑफ सिक्किम, यानी कि सिक्किम का देवता समान पूजा जाता है इसको, कंचनजंगा को। ठीक है, अब देखिए, सिक्किम इज़ रिच इन फ्लोरा एंड फौना। ये बहुत प्यारा वर्ड लगता है मुझे। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति और फौना का मतलब होता है जीव जंतु। तो सिक्किम इज़ रिच इन फ्लोरा एंड फौना। रिच मतलब प्रचुर मात्रा में, वहाँ पे वनस्पति और जो जीव जंतु हैं बहुत प्रचुर मात्रा में हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे? स्ट्रीम्स मतलब झरने, एंशियंट मोनेस्ट्रीज, एंशियंट मतलब प्राचीन काल के मठ हैं वहाँ पे, एंड लेक्स, और बहुत सारी झीलें हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम, जो फ्लोरा यानी कि वनस्पति की बात हो रही है, सिक्किम की जो वनस्पति है उसमें क्या क्या है? इंक्लूड्स द रोडोडेंड्रॉन। ये क्या लिखा है? रोडोडेंड्रॉन। ये वहाँ का राजकीय पेड़ है ना। और ऑर्चिड का मतलब होता है रंग बिरंगे फूल। फिग, बनाना, साल ट्री एंड बॉम्बू, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ की वनस्पतियों में काउंट होती हैं। ओक, चेस्टनट, मैपल, बर्च, ऑल्डर एंड मैग्नोलिया ऑल्सो ग्रो इन लार्ज नंबर। ये सारी चीज़ें भी, इन सारों के पेड़ भी बहुत ही लार्ज नंबर में वहाँ पे उगते हैं, है ना। द ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबेल इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम। अगर देखा जाए तो वहाँ का पता कोई पूछे कि सिक्किम का राजकीय फूल कौन सा है, तो उसका नाम है डेंड्रोबियम नोबेल। ठीक है, चलिए, द फौना। अभी तक हम बात कर रहे थे वहाँ के फ्लोरा यानी वनस्पति के बारे में। अब बात करेंगे फौना, वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में। द फौना ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द स्नो लियोपार्ड। वहाँ के जो जीव जंतु हैं उसमें पाया क्या जाता है? बर्फीले जो तेंदुए होते हैं, द मस्क डियर, है ना। इसको हम बोलते हैं कस्तूरी हिरन। ठीक है, फिर आता है द भोरल, द हिमालयन ताहर, द रेड पांडा, द हिमालयन मार्मोट, द सेरो, द गोरल,
the barking deer, the common langur, the Himalayan black bear, the clouded leopard, the marbled cat, the leopard cat, the wild dog, the Tibetan wolf, the hog badger, the binturong, the jungle cat एंड द सीवेट कैट, है ना. ये सारे वहाँ के जीव जंतु हैं, इनके नाम से ही आपको याद करना होगा. अमॉन्ग द एनिमल्स मोर कॉमनली फाउंड आर याक्स. देखिए वहाँ पे जो इसमें जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जंगल जानवर जो हैं याक्स, और मेनली रियर्ड फॉर देयर मिल्क. इनको किस लिए पाला जाता है? मेनली रियर्ड मतलब होता है पालना. उनको पाला जाता है उनके दूध के लिए, मांस के लिए, मीट, एंड एज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, है ना. तो वहाँ के हमने फौना के बारे में भी जाना, वहाँ के हमने फ्लोरा के बारे में जाना, है ना. अब आगे बढ़ते हैं. द बर्ड्स, है ना, द बर्ड्स फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड. अब वहाँ के पक्षियों के बारे में जानेंगे. वहाँ के कौन कौन से पक्षियाँ होती हैं? इम्पियान फीजेंट, द क्रिम्सन हॉर्न फीजेंट, द स्नो पैट्रीज, द स्नो रूस्टर, द लैमर गियर and griffon vulture, as well as golden eagles, quail, plovers, woodcock, sandpipers, pigeons, babbler and robins. ये सारी वहाँ की पक्षियाँ हैं, इनको भी आपको नाम याद करना पड़ेगा. सिक्किम इज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय द लेप्चाज. देखिए लेप्चा एक प्रजाति थी, उन्हीं के द्वारा प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड. प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्यतः उन्हीं के द्वारा वहाँ पर मतलब शासन किया जाता था. और मतलब निवासी वहाँ के जो थे वो मुख्यतः लेप्चा जी थे. और कौन कौन थे? नेपालीज थे, नेपाली हैं, सॉरी ये इज़ है ना, यानी प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है. सिक्किम इज़ जो मुख्यतः वहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं? लेप्चा रहते हैं, अलग प्रजाति है लेप्चा. नेपालीज रहते हैं एंड भूटियाज रहते हैं. नेपाली इज़ द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ सिक्किम. लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है मुख्य भाषा. वहाँ की सिक्किम की जो मुख्य भाषा है उसको नेपाली ही है वहाँ का. इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन अंडरस्टूड इन मोस्ट ऑफ सिक्किम. तो अधिकतर सिक्किम में इंग्लिश और हिंदी भी बोली जाती है और समझी जाती है. अदर लैंग्वेजेस स्पोकन इन सिक्किम इंक्लूड भूटिया. और कौन कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं? भूटिया, गुरुंग, लेप्चा, लिम्बू, मगर, नेवारी, राय, सिरपा, सुनवार एंड तमंग. ये अलग अलग वहाँ के लैंग्वेजेस हैं, ये भी बोले जाते हैं. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. द पीपल इन द रूरल एरियाज, जो वहाँ के गाँव के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ग्रो कार्डेमम. देखिए अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, वहाँ के जीव जंतु कैसे होते हैं, वहाँ के पक्षियाँ कौन कौन से होते हैं, वहाँ पे कौन कौन से फूल पौधे उगते हैं, सारी चीज़ें जानी. अब हम जानेंगे कि वहाँ के लोग क्या उगाते हैं, है ना, खेती बाड़ी. तो वहाँ के गाँव में लोग कार्डेमम का मतलब होता है इलायची, जिंजर का मतलब होता है अदरक, ऑरेंज आपको पता ही संतरा, एप्पल, सेब, टी, चाय एंड ऑर्चिड जो रंग बिरंगे फूल होते हैं. तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे उगाया जाता है गाँव में. राइस इज़ ग्रोन ऑन द हिल्स. जो चावल होता है उसकी खेती पहाड़ी पे की जाती है, हिल साइड्स में ऑफ द साउदर्न एरिया. जो सिक्किम का उत्तरी क्षेत्र है उसके पहाड़ी इलाकों में चावल की खेती होती है. सिक्किम इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डेमम इन इंडिया. देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा याद रखना चाहिए. जो सिक्किम है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यानी कि वही जन्मदाता है कार्डेमम का. वहीं से सबसे ज़्यादा खेती होती है आपकी इलायची की पूरे भारत में. द मिनरल्स माइंड इन सिक्किम आर कॉपर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, माइका, आयरन एंड कोल. जो मैंने नाम लिए हैं ये सारे मिनरल के नाम हैं. बहुत ही अलग अलग तरह के धातु हैं जो कि सिक्किम में पाए जाते हैं. द पीपल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट मेजर इंडिया. अब देखिए अब बारी आती है सिक्किम की अलग अलग त्योहारों के बारे में जानने की कि वहाँ पे क्या क्या मनाया जाता है. तो जो मुख्यतः वहाँ पे जो त्यौहार मनाए जाते हैं, भारतीय त्यौहार जो मनाए जाते हैं, उनका नाम है दिवाली एंड दशहरा. ये ज़्यादातर अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाए जाते हैं. एज द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज़्म. तो आपको पता होना चाहिए मोस्टली फॉलो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के लोग हैं वो बुद्धिज़्म के अनुयायी हैं. तो द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर एसोसिएटेड, मतलब उसी से जुड़े हुए होते हैं बुद्धिस्ट फेस्टिवल से. तो वहाँ के जो अधिकतर त्यौहार होते हैं वो बुद्धिस्ट के धर्म से ही जुड़े रहते हैं. द पॉपुलर फेस्टिवल द सेलिब्रेटेड इंक्लूड. अब देखिए कुछ पॉपुलर वहाँ के फेस्टिवल हैं जो त्यौहार हैं उनके बारे में जान लेते हैं. इसे भी आपको याद करना होगा, जिसका नाम है लोसर, सागा दावा, लहबाब, द्यूचिन, फांग लावसोल,
द्रुपका तेसी, बुमचू, लूसूंग, तिहार, दसैन एंड क्रिसमस, ये सारे वहाँ के त्यौहार थे। और तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने बस यही देखा कि सिक्किम के बारे में हर चीज़ जाना, यहाँ पे कैसे खेती होती है, किस एरिया में क्या खेती होती है, रूरल एरिया में क्या होते हैं, वहाँ के जो मुख्यतः जो त्यौहार होते हैं वो कौन से मनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी मतलब सिक्किम के बारे में। तो अब आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी वर्ड मीनिंग्स में तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो आशा करता हूँ अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, है ना, इसको शेयर करें। और कोई भी कमेंट आप करना चाहें, बेशक आप उसके लिए बहुत आपका वेलकम है, आप कमेंट्स करें। ठीक है, थैंक यू।